और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ ये सुरक्षा नहीं दे पाते, दूसरी तरफ असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। कैसा शासन चल। शिवराज सिंह जी को इतने अपमानजनक अवस्था में लाना कि जहां पे प्रधानमंत्री की पहला इतिहास में पहला मौका है जब किसी देश का उसी पार्टी का प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री का स्टेज पर नाम भी लेना उचित नहीं समझता। काम तो बात की बात है। नहीं तो मध्य प्रदेश में 68,000 बेटियों का अपहरण 18 साल में हुआ, 13 अपहरण हर रोज होते हैं। कौन जिम्मेवार है अगर भाजपा ही नहीं तो। पार्लियामेंट के पटल पर मोदी सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश में 2 लाख बेटियां लापता हैं। कौन जिम्मेवार है? शिवराज सिंह चौहान नहीं तो, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो। अब मैं थोड़े कड़े शब्द बोलूँ तो वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है। मामा बनने की लालसा शिवराज चौहान को, लेकिन जो घटनाएं मध्य प्रदेश में अबोध बच्चियों के साथ हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कंस मामा का राज है मध्य प्रदेश में, शकुनी मामा का राज है। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब होने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और ये बहुत विडंबना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को बच्चियों का मामा तो कहते हैं, लेकिन अब बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। और आप देखिए, जब भी अपराधी निकलता है, भाजपा से जुड़ा हुआ अपराधी, तो मुख्यमंत्री उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कल परसों उज्जैन में बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ना आज तक वो इस बात के लिए कंफर्म है कि जो पकड़ा गया है वास्तविक अपराधी वही है। बच्चियों को सुरक्षा क्यों नहीं है, ये इतना बड़ा प्रश्न है। मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक केवल गाल बजाने का काम करते हैं, लेकिन बच्चियों को सुरक्षा देने के नाम पर उनकी कोई योजना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। उज्जैन की घटना जो हुई है, इसको क्या मणिपुर में जो घटना हो रही है, देखिए किसी भी चीज़ को हम किसी दूसरी घटना से जोड़कर नहीं देख सकते। आज मध्य प्रदेश में ये जो उज्जैन की घटना हुई है, ये इतना बीभत्स कांड है कि मुख्यमंत्री को स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए क्यों ये घटना घटित हुई, दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करना चाहिए। आज शिवराज सिंह के शासन में असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो शासन प्रशासन का उनको डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है और पुलिस कार्रवाई करने से डरती है। आप महिला कांग्रेस अध्यक्ष है प्रदेश की, आप इस मुद्दे को किस तरह से उठाएंगे? देखिए, हमने अभी हमारे यहाँ उज्जैन में भी प्रदर्शन महिला कांग्रेस ने किया, भोपाल में भी किया, और अब शिवराज सिंह को हमने चेतावनी दी है कि इन घटनाओं पर वे तत्काल रोक लगाएं। बच्ची के साथ जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो महिला कांग्रेस उनका जीना हराम करेगी। जिस जिले में वो जाएंगे वहाँ उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, कांग्रेस फालतू का आरोप लगाती है। गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में, नसरुल्लागंज क्षेत्र में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। गृह मंत्री के क्षेत्र में 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई, उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ ये सुरक्षा नहीं दे पाते, दूसरी तरफ असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। कैसा शासन चल रहा है। यदि ये चाक चौबंद है तो इनको खुद को अपना इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो केवल एक उन्होंने झुंझुना बजाया है, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है। यदि वो सही मायने में अधिकारिता देना चाहते तो इसी लोकसभा चुनाव से 2024 से महिलाओं को आरक्षण देते। दरअसल उन्होंने ये देख लिया कि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, भाजपा की जमीन सभी राज्यों में खिसकती नजर आ रही है। केवल महिलाओं के वोट लेने के लिए उन्होंने ये काम किया है, लेकिन महिलाएं वोट बैंक नहीं हैं। और अब इस 2023 के चुनाव में वो हम सब लोग, सारा महिला वर्ग भाजपा को सबक सिखाएगा, गलतियों से उतार फेंकेगा। शुरू कर दें। मैं पहले उसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, वो कह दूं, फिर आपका सवाल है। कल एक नया इतिहास रचने श्री राहुल गांधी जी उस विधानसभा में आ रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व एक नौजवान कुणाल चौधरी जी विधानसभा में करते हैं। ये मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा की एक पड़ाव के अंदर श्री राहुल गांधी जी, श्री कमलनाथ जी शामिल होंगे। ये जन आक्रोश है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये जन आक्रोश है बिकती हुई नौकरियों के खिलाफ, ये जन आक्रोश है आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, ये जन आक्रोश है महिलाओं की लुटती हुई अस्मत और सरकार की बेबसी या निकम्मेपन के खिलाफ, ये जन आक्रोश है
किसान की दुर्दशा के खिलाफ। और ये जन आक्रोश है व्यापक बदलाव का। एक ऐसा बदलाव आएगा जब राहुल गांधी जी इस पवित्र किसानों की धरती से हुंकार भरेंगे, तो जो बलबला आएगा उस बलबले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बह जाएगी। मैं आपसे फिर निमंत्रण देता हूं पत्रकार मित्रों को, आप भी आएं और बदलाव के इस संगम में जरूर शामिल हों। सर, जीतू पटवारी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गेहूं 3,000 रुपये क्विंटल खरीदेगी सरकार। देखिए, जीतू पटवारी जी हों, हमारे साथी कुणाल जी हों और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से, पिछड़े दलित आदिवासी परिवारों से आते हैं, वो बेहतरीन फसल के मूल्य की मांग कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में किसी ने ये कर दिखाया है तो पड़ोस में छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश का छोटा भाई है, हमारी सरकार ने 5 साल तक 2500 रुपया क्विंटल धान की कीमत दी। ये सारा मामला माननीय कमलनाथ जी और पार्टी के संज्ञान में है। हम आपकी भावना की कदर करते हैं, हम आपकी भावना के आगे नतमस्तक हैं और हम बैठकर किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, आदिवासी और दलितों के पक्ष में जरूर निर्णय लेंगे। जिस प्रकार उज्जैन में जो घटना घटी है, वहाँ देखा जाए तो ना ही बीजेपी भाजपा के जो सरकार है, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई टिप्पणी आया, ना ही किसी भाजपा के पदाधिकारी का आया। मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में आए दिन बेटियों से अनाचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा से बेटी बचाओ नारा चल पड़ा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, उसका दिवाला निकल चुका है। 12 वर्ष की दलित समाज की, सतना की एक बेटी से उज्जैन में जो बलात्कार हुआ, और बलात्कार नहीं, नृशंस वहशीपन हुआ, उसने माँ भारती की आंखों में आंसू अवश्य ला दिए होंगे। वो सिसकती रही, वो रोती रही, वो भटकती रही, उसके शरीर से खून रिसता रहा। वो अर्धनग्न अवस्था में महाकाल लोक के अंदर सड़कों पर धक्के खाती रही, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना होश आया, वो कान के हाथ तले हाथ रखकर सोती रही। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। आज मैं उस बेटी से मिलने गया था इंदौर के उस अस्पताल में जहां वो एडमिट है। एक नया फरमान शिवराज सिंह चौहान ने लगा दिया, खुद कुछ बोलेंगे नहीं, सांत्वना तक के लिए आएंगे नहीं, फुर्सत नहीं है उत्सव मनाने से, और कहा कि कोई उसे मिलेगा नहीं। हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, पर मैंने डॉक्टरों से बात की, जो उन्होंने बताया मित्र, वो दिल दहलाने वाला है। हमारी उस बिटिया के 12 साल की अबोध बालिका के गुप्तांग नष्ट कर दिए उस वहशी दरिंदे ने। कब पकड़ेंगे? अब एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जिस प्रकार का बलात्कार हुआ है, नृशंस वहशीपन हुआ है, ये गैंग रेप का मामला है। क्यों शिवराज सिंह चौहान आप भटकाते रहे मध्य प्रदेश को ये कहकर के वो बिटिया भिखारी है और उत्तर प्रदेश से है, जबकि वो बालिका सतना के एक दलित परिवार से थी? क्यों भटकाया, क्यों झूठ बोला? अधिकतर मामलों में ऐसे मामलों में भाजपा के कार्यकर्ता या नेता ही निकलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा, भाजपा से बेटी बचाओ ये नारा मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में चल निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो बेटी को उसके परिवार से मिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आप में जरा भी गैरत बची है तो सब उत्सव बंद करिए, सबसे पहले इंदौर आकर उस बेटी का कुशल क्षेम पूछिए, उस परिवार के आंसू पहुंचिए और उनकी मदद करिए। नहीं तो ये साबित हो गया, 4 दिन से मौन धारण किए नादारद शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इस लायक नहीं और भाजपाई कि वो सत्ता की कुर्सी पर बने रहें। सर, जिस प्रकार मणिपुर में जो घटना घटी है, ऐसे भी मध्य प्रदेश में क्या वैसी घटनाओं को छुपाया जाएगा? मध्य प्रदेश में हर रोज 8 बेटियों से बलात्कार होता है। 58,000 बलात्कार 18 साल में हुए। कौन जिम्मेवार है अगर भाजपा नहीं तो? मध्य प्रदेश में 68,000 बेटियों का अपहरण 18 साल में हुआ। 13 अपहरण हर रोज होते हैं। कौन जिम्मेवार है अगर भाजपा ही नहीं तो? पार्लियामेंट के पटल पर मोदी सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश में 2 लाख बेटियां लापता हैं। कौन जिम्मेवार है? शिवराज सिंह चौहान नहीं तो, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो। इसलिए अगर मध्य प्रदेश की बेटियों की अस्मत, उनकी सुरक्षा और उनकी जिंदगी को बचाना है तो एक ही रास्ता है कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया जाए। धन्यवाद। सर, कल एक उज्जैन में दिल दहला देने वाली घटना हुई है और भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और इसको लेकर के गृह मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के लिए
समूची मानवता के लिए इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। हम सब जहाँ सनातन शब्द का जो अर्थ होता है ना, अगर कोई परिभाषा पूछी जाती है, ये बार बार जिसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं, तो सनातन का मतलब होता है दूसरे की संवेदना को समझने की। अगर हमारे अंदर ये भावना है, दूसरे की बहन बेटी का, परिवार का, लोगों का, हर दृष्टि से अगर मान सम्मान सब करना, ये सनातन की परंपरा है। दुर्भाग्य ये है शब्दों के बीच में राजनीति करने वाले लोग। और मध्य प्रदेश जो कि आज NCRB केंद्र सरकार की एजेंसी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण बच्चों के सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बच्चियों का यौन शोषण मध्य प्रदेश में अधिक हो रहा है। उसके बाद में गाल बजाने वाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री छाती चौड़ी करके ये बातें कहता है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। नींद कैसे आती होगी इस मुख्यमंत्री को, जिसके प्रदेश में महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करना, बच्चियों के साथ बलात्कार होना। अगर ऐसा नंबर 1 है तो इस नंबर 1 को हम धिक्कार करते हैं। नहीं, जिस प्रकार आपने पेशाब करने वाली बात कही, एक आदिवासी के साथ ऊपर पेशाब की थी भाजपा के नेता ने, और जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके चरण धोते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि यहीं आकर के राजनेताओं की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। दाहिना हाथ क्या करे वो बाएं को नहीं पता। उन्हीं के पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोई चप्पल से मार रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, और बदले में केवल ड्रामा करने के लिए उनके पैर धोए जा रहे हैं, स्पेशल प्लेन से बुलाया जा रहा है। लोगों में ये बातें बड़ी स्पष्ट हो चुकी है, ये बार बार नहीं होगा। आम आदमी इस चीज़ों से घृणा करने लगा। सर, जिस तरह देखा जाए तो मध्य भारत के अंदर एक लेडी आई पाकिस्तान से सीमा है, और दूसरी तरफ मणिपुर में घटना घटती है, तो उसको दिखाते हुए सीमा हैदर को दिखाया। सीमा हैदर खाना खाती है तो उसको दिखाया। तो ऐसा क्या रहा कि मणिपुर की घटना को आखिर छुपाए रखा? देखिए, अभी विगत कुछ वर्षों से एक बड़ा गजब का काम, जब से 2014 में अवतार उतरा है हमारे देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब इसमें मुख्य विषयों से ध्यान हटाने के लिए मणिपुर में आज पिछले 4, साढ़े 4, 5 माह से हिंसा हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ के लोग सब परेशान हैं, सब जगह महिलाएं असुरक्षित हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 मिनट के लिए मुंह खोला था, जबकि उनको लगा कि अब मजबूरी फंस गई है, तब पार्लियामेंट में बोला। इसके अलावा आप देखिए, छोटे से छोटे क्रिकेट के चौके और छक्के लगाने पर बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर मणिपुर में होती हुई हिंसा पर और देश भर में होती हुई नारियों पर होते अत्याचारों पर अगर वो मौन है, तो इसका जवाबदार कौन है? नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी जी से मिलने गए थे कि नरेंद्र मोदी जी को डर था कि मणिपुर की घटना को सोनिया गांधी उठाएंगे। देखिए, ये डर और ये सब शब्द, प्रधानमंत्री हैं वो हमारे आदरणीय हैं, पर हम प्रधानमंत्री के अगर आदर हमारा धर्म है, तो प्रधानमंत्री का भी एक धर्म बनता है कि वो देश में हो रही हर एक घटना के ऊपर कम से कम सही तो बोलना की हिम्मत दिखाएं। सोनिया जी के सामने क्या हिम्मत दिखाएंगे? उस महिला ने तो अपने पति को इस देश के लिए गंवाया है, फिर वो हिम्मत के साथ में, अपने धैर्य के साथ में इस भारतीय राजनीति में अपना योगदान दे रही है। और गलत शब्द, अपशब्द बोलने वाले, जो कि इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति जाकर के औपचारिकताएं दर्शाते, उसका कोई अर्थ नहीं। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार खामोश है उज्जैन की घटना को लेकर, और कांग्रेस के बड़े बड़े वक्तव्य आ रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार आने पर किस प्रकार की कानून व्यवस्था रहेगी? देखिए, कोई भी सरकार हो, राज्य का पहला धर्म होता है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखे। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी में बटे हुए लोग नहीं हैं कि किसी बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार। वो हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है। वो कांग्रेस और भाजपा से परे हमारे परिवार की बेटी है, और उसके साथ कोई भी सरकार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए और कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल बनना चाहिए। एक लाइन बोलना चाहूँगा, सरकारों का जिम्मेदारी है, धर्म है। ये लोग धर्म की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर राजनीति करना है तो उसका भी एक धर्म होता है, वो निभाए, कभी निभा नहीं पाए। अब समय आया, लोग इसका जवाब देंगे। भाजपा आज तीसरी लिस्ट जारी की है, भाजपा मंत्री संतरियों को टिकट दे रही है, क्या भाजपा को डर है? आप स्वयं इन्होंने स्वीकारा है, जो ये मैदान में 6-6, 7-7 मंत्रियों को लेकर के आए हैं। पहला
पहली बात, शिवराज सिंह जी को इतने अपमानजनक अवस्था में लाना कि जहां पे प्रधानमंत्री की पहला इतिहास में पहला मौका है जब किसी देश का उसी पार्टी का प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री का स्टेज पर नाम भी लेना उचित नहीं समझता। काम तो बात की बात है, पहला। दूसरा, डर के मारे अब सारे केंद्रीय मंत्रियों को और सारे वरिष्ठ नेताओं को यहाँ ला करके अपने डर का प्रदर्शन किया है, चाहे कुछ भी कर लें। अब तो बात स्पष्ट है, भाजपा भ्रष्ट है, 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। भैया, जिस प्रकार देखा जाए तो आज जैसे उज्जैन में एक घटना घटी है एक मासूम के साथ और भाजपा सरकार मौन है, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं थोड़े कड़े शब्द बोलूँ तो वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है। मामा बनने की लालसा शिवराज चौहान को, लेकिन जो घटनाएं मध्य प्रदेश में अबोध बच्चियों के साथ हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कंस मामा का राज है मध्य प्रदेश में, शकुनी मामा का राज है मध्य प्रदेश में, असली मामा का राज नहीं है। सिर्फ भाषण वीर बन जाने से कि तुम मेरी भांजी हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पे जो अनाचार 12-12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों के साथ हो रहा है, एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए जो इस तरह की घटना। और प्रशासन पंगु है, शासन लाचार है, लेकिन पद लोलुप लोग हैं, सत्ता लोलुप लोग हैं बीजेपी के, चाहे शिवराज हो या मोदी दादा। अभी भाजपा की तरफ से कोई बड़ा नेता बालिका से मिलने नहीं गया अस्पताल में, किस मुंह से मिलने जाएंगे? भाजपा के हर नेता का मुंह तो काला हो गया इस घटना से। हमारा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ, मध्य प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत का सर शर्म से झुका है कि भाजपा के राज में अबोध बच्चियों के साथ जो कलंकित घटना हो रही है, तो बीजेपी का आदमी क्या मुंह लेके जाएगा? उसका मुंह ही काला हो। भैया, अभी आष्टा में एक महिला है जो कि मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना है, वो सड़क पर बैठकर रोने लगी और कहा कि 450 में हमें गैस सिलेंडर मिलेगा। तो अभी हालांकि 450 में कब मिलेगा, जब अभी 14-15 एक से 4 लग जाएगी। वही बात है, सब्ज बाग दिखाने वाला भाजपा का जादू। ये जादूगर लोगों की बस्ती है भाजपा की। 1500-1000 लाडली बहनों को देने की बात करी, 5 दिन में एक फॉर्म भरा है। एक महिला का दाड़की पे जाती थी मजदूरी पे, 5 दिन छोड़ के बैठी रही। अब 450 में गैस सिलेंडर देने की बात है। उस महिला से पूछो तो सही, कितने महीनों से उसने गैस का सिलेंडर छत पे पटक रखा है। अब आप जो फॉर्म भरवा रहे हो, जबरदस्ती बेचारी काम छोड़ के महिला लगी है, पर ये आचार संहिता लग जाएगी, उसे मिलेगा नहीं। जो नई सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार तो जा रही है। भैया, जिस प्रकार देखा जाए तो अभी कई गवर्नमेंट सर्वर हैं जो कि हड़ताल पर बैठे हैं, पर एक जो किसान है वो कभी हड़ताल पर नहीं बैठा और उसकी फसल बर्बाद हुई है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज सिंह चौहान का बयान आया था कि कांग्रेस के नेता खेतों में उतरे। देखो, किसान भी आंदोलन करता है। दिल्ली में 1 साल तक किसानों ने अपनी वाजिब मांग के लिए आंदोलन किया है। 750 किसान मरे हैं उस आंदोलन में, लेकिन नरेंद्र मोदी का सीना पसीजा नहीं, मिलने तक नहीं गए, उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की। आज पटवारी मध्य प्रदेश में सारे पटवारी कई दिनों से हड़ताल पे हैं और फसलें खराब हुई किसान की, जान करके उनकी मांग शिवराज नहीं मान रहे पटवारी की कि इनकी मांग मान लूँगा तो आंदोलन छोड़ के ये सर्वे पे लग जाएंगे। वो सर्वे कराना ही नहीं चाहता क्योंकि मुआवजा देना पड़ेगा। तो पटवारी भी दुखी है, किसान भी दुखी है। कहीं ना कहीं एक नारा चल रहा है, जय जवान जय किसान। तो आज भाजपा सरकार में वो नारा क्या चल नहीं रहा है, जहाँ किसान आज दर दर की ठोकर खा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है? ये नारा तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जो जमीन के नेता थे जुड़े हुए, उन्होंने दिया था कि जिस तरह इस देश की रक्षा के लिए जवान जरूरी है सेना का, उसी तरह किसान भी जरूरी है कि वो अन्न उपजाता है और भारत के लोगों का पेट भरता है। किस प्रकार से किसानों की मदद करेगी? देखिए, हमारी 15 महीने की सरकार थी। हमने जैसी अतिवृष्टि हुई थी, कमलनाथ जी ने निर्देश दे दिया था कलेक्टरों को, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, तत्काल तुम तो